हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जो जॉइंट अवेयरनेस पे आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, अगर दर्द मेजर करने का कोई स्केल होता तो आर्थराइटिस के पेशेंट्स शायद ये बता पाते कि उन्हें कितना दर्द सहना पड़ता है। पर आर्थराइटिस अपने साथ दिक्कत लाता है, डर लाता है, पीड़ा लाता है। इस शो के माध्यम से हम सारे आर्थराइटिस के पेशेंट्स को ये बताना चाहते हैं, ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आर्थराइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो सालों से इस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जिनका मानना है कि आर्थराइटिस को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं बल्कि रिवर्स भी किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ हमारे चहीते डॉक्टर जी की, इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौरव शर्मा पिछले 15 सालों से विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता, थैंक यू। बात चल रही है आर्थराइटिस की। डॉक्टर जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं। अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब चाहिए, आप जानना चाहते हैं कि आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे टैकल किया जाए, क्या है इसका इलाज, तो यही आपका मौका है। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, फ़ोन उठाइए और हमसे बात कीजिए। डॉक्टर जी, आज का सबसे पहला सवाल, कई ऐसी बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं जो लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हम बात करते हैं इसके बारे में। तो क्या आर्थराइटिस भी एक ऐसी बीमारी है जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से उत्पन्न होती है? एब्सोल्युटली, और इसको हम कहेंगे कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजेनरेशन तो है, लेकिन लाइफस्टाइल से ज़्यादा रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान जो रिक्शा चला रहा है तो उसको आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर एक इंसान है जिसका वज़न बढ़ता जा रहा है और जो काम नहीं कर पाते और बेसिकली एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ चलते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, डीजनरेशन बढ़ती ही जाती है, तो ऑब्वियसली इसको हम लाइफस्टाइल रिलेटेड ही कहेंगे। जी, एंड सेकेंडली द पॉइंट इज़ कि हम हमेशा यही सुनने में आता है हमें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो कार्टिलेज है ये घिसता जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो जॉइंट के बीच में जो गैप है वो कम हो जाता है। लेकिन ये कार्टिलेज कैसे घिसता है? क्यों एज के साथ साथ या चोट लगने की वजह से ये कम हो जाता है? चलिए घुटने जी से पूछते हैं, वही हमें जवाब देंगे। तो व्यूअर्स को बताना चाहूँगा फिर से, जो हमारे साथ जुड़े हैं और जो नहीं जानते, तो ये घुटने जी, इनको हेलो बोलिए, नमस्ते बोलिए, जवाब भी देते हैं कई बार, मूड पे डिपेंड करता है। तो अगर बीच में आपके लिए खासकर डिफरेंट कलर के अंदर दिखाया जा रहा है जो कार्टिलेज है, बेसिकली यही कार्टिलेज है जो हमारे घुटने को कुशनिंग देता है, यही कार्टिलेज है जो हड्डी से हड्डी को लगने नहीं देता। इसी तरह का कार्टिलेज हर एक जॉइंट के अंदर मौजूद है। आपके स्पाइन के अंदर, जिसको हम डिस्क कहते हैं, वो भी एक कार्टिलेज है, और आपकी उंगलियों के अंदर भी छोटे जॉइंट्स होते हैं, जैसे छोटे कार्टिलेज होते हैं। अगर जो हमारे पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो वो देख सकते हैं कि जब जानवरों के जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर भी कार्टिलेज होते हैं। तो अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें एक नॉर्मल इंसान की, जो सेडेंटरी इंसान है, तो सबसे पहले जब एक इंसान चलता फिरता है तो उसका जो काम होता है, जो चलने फिरने का काम, वेट बेयरिंग का जो काम होता है, वो मसल का होता है, खासकर क्वाड्रिसेप का, घुटने के लिए। तो वो मसल इसको खींच के रखती है ऊपर और स्पेस मेंटेन रहता है जॉइंट के अंदर। लेकिन अगर मसल की वीकनेस हो जाती है और मसल उसको मेंटेन नहीं कर पाता, तो ग्रेविटी की वजह से प्रेशर नीचे लेकर जाता है, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और उसके साथ जब आप मूवमेंट करते हैं तो जो स्पेस है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो जो भी मूवमेंट होती है वो ज़्यादा घिसाई करती है,
और ज़्यादा वेयर एंड टेयर करते हैं। तो अगर मसल स्ट्रांग है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि एक रिक्शा चलाने वाले इंसान की क्वाड्रिसेप काफ़ी स्ट्रांग होंगी, यानी कि यहाँ पर वो उसको खींच के रखेंगे और वहाँ पे वेयर एंड टेयर नहीं आएगा। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल पुल डबल उसको नीचे लेकर जाता है और रगड़ ज़्यादा लगती है और उस टाइम पे घिसाई ज़्यादा होती है। तो लाइफस्टाइल के अंदर हम जो चेंजेस लाना चाहते हैं, सबसे पहले हमेशा हम यही कहते हैं कि डॉक्टर दोस्तों जी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, हम लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में वापस आएंगे, जी उसके पहले एक फ़ोन कॉल। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो, हेलो। नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू जी, आपका फ़ोन मिल गया आज। डेफिनेटली जी। मैं आपका नाम, आपकी उम्र और आप कहाँ की रहने वाली हैं जान सकती हूँ? हाँ जी, मैं दिल्ली रोहिणी की रहने वाली हूँ जी और मेरा नाम मिसेस किरण कपूर है जी। और मेरी एज 59 है। डॉक्टर जी यहाँ हैं हमारे साथ, तो हाँ जी। अगर आपको उनसे कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है तो प्लीज़ डॉक्टर गौरव से बात कीजिए। किरण जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपकी टीम हर वीक मेरा हाल पूछती है Very और मुझे good. गाइड करते हैं। वेरी गुड, शाबाशी मिलेगी उनको एटलीस्ट कभी ना हाँ कभी। जी, निधि मैम, जी। श्रुति, गुंजन जी जी, सब मेरा हाल पूछते हैं और मुझे टाइम से गाइड करते रहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी। तो आपकी अब कैसी कंडीशन है हमारी टीम की गाइडेंस के बाद, बताइए। मैं ऑलमोस्ट ठीक हूँ। ऑलमोस्ट ठीक हैं आप? हाँ जी। तो पहले कैसी कंडीशन थी, जरा विस्तार में बताएं आप। हाँ जी, पिछले साल मार्च में यही हम कहीं घूमने गए हुए थे तो थोड़ा होटल से बाहर चलते चलते एकदम से मेरे को पेन उठा था मेरे दाएं घुटने में और इतना पेन उठा था कि मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। अच्छा जी। मुश्किल से होटल आए, होटल से फिर हम दिल्ली आए, दिल्ली जी। में अपने दिखाया जी। तो MRI में आया कि मेनिस्कस फट गया। कट गया है। जी जी हाँ जी। जी। तो उन्होंने बोला कि हम रिपेयर कर सकते हैं इसको लेकिन गारंटी नहीं है। कुछ टाइम के बाद आपको अपना नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। तो उस समय फिर मैंने कहा कि मैं अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे हाल फिलहाल स्टीरॉयड का एक इंजेक्शन लगा दिया घुटने में। हाँ हाँ। उसके बाद कुछ टाइम मैंने 2-3 महीने फिजियोथेरेपी कराई और मैं आपका प्रोग्राम तो उससे पहले से ही देखती थी, जी जी जब मुझे पता ही नहीं था जी। कि मेरे को आर्थराइटिस है। जी तो मैं हमेशा देखती रहती हूँ। जी जी। फिर थोड़ा उठने लायक हुई तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये मंगा के शुरू कर देती हूँ, जी। ऑपरेशन मुझे नहीं कराना। मैंने फिर उसके बाद ये लास्ट सितंबर से स्टार्ट किया, आज 10 महीने हो गए हैं। जी जी। और मेरा 2-3 महीने थोड़ा मतलब फ्रिक्वेंटली जो पेन किलर डेली ले रही थी, फिर वो अच्छा। वीकली हुआ, फिर 15 डेज में हुआ, फिर मंथली हुआ। जी ऐसे करते करते 3 महीने पहले जब आपने इंट्रोड्यूस किया जेनाप्रो, जी। उसके बाद मुझे एकदम स्पीडी रिकवरी हुई जेनाप्रो के बाद। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो अब ऐसा ऑलमोस्ट मैं ठीक हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ा मेरी ना टेढ़ी होके उतरती हूँ, मतलब जी, ऐसे जी। स्टेप वाइज सीधा नहीं उतरती हूँ। जी जी। तो वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी ऑलमोस्ट मैं सारे काम कर रही हूँ, घूम रही हूँ। फैंटास्टिक। तो पिछले आज दिनों 1 महीना पहले मेरी डॉटर की शादी थी। अच्छा, आपकी बेटी की शादी थी 1 महीने पहले? हाँ जी, 1 महीना पहले शादी थी और मैंने खूब शॉपिंग भी की है। शादी अच्छे से निपट गई है। आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं 8-10 लोगों का डिनर कर सकती हूँ। फैंटास्टिक। और डांस वांस किया आपने बेटी की शादी पे? नहीं, डांस नहीं मैंने किया, थोड़ा प्रिकॉशन लेके चल रही हूँ मैं। अरे, इतना अपने ऊपर भार नहीं डाल रही। गड़बड़ कर दिया आपने, डांस करना चाहिए था आपको। ऐसा मौका हमेशा थोड़े आता है। और अभी करवाएंगे आपसे, डांस करवाएंगे, अब चिंता मत कीजिए। हाँ जी। अभी चिंता मत कीजिए। अब बताइए आप मुझे कि साइकिलिंग करती हैं? नहीं, साइकिलिंग मैंने नहीं शुरू की है। बाकी मैं वो करती हूँ, सूजिस भी ले ली जी। अब जेनाप्रो भी ले रही हूँ 3 महीने से। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले साइकिलिंग शुरू करनी है आपने, और हाँ जी। रोज कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 मिनट से बढ़ते बढ़ते कम से कम 1 घंटे पे पहुंचना है आपने एक दिन के अंदर, क्योंकि ये डबल काम होगा। आपको वेट भी लूज करना है थोड़ा सा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो हम डबल काम करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करेंगे और मसल को स्ट्रांग बनाएंगे। अब जैसे ही आप साइकिलिंग करना शुरू करेंगे तो 1 महीने के अंदर आप कहेंगे अरे पहले क्यों नहीं शुरू किया,
काश मैं शायद डांस भी कर पाती। तो ये मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। तो इस स्टेज पे साइकिलिंग पे ध्यान दें, एक्सरसाइजेस पे ध्यान दें, और एक और चीज़ रेकमेंड करूँगा कि सुबह और शाम आप सूजीस का स्प्रे लगाएं, और साथ साथ वहाँ पे आइसिंग करें करीब 20 मिनट तक, और रात को क्रेप बैंडेज बांध के सोएं करीब 1 हफ्ता या 15 दिन तक। तो जो बचा कुछ ही प्रॉब्लम है वहाँ पर वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और अगर आपको कभी लगता है कि चलने फिरने से दर्द बढ़ जाता है तो उसी टाइम पर रुक जाएं, उस टाइम पर रेस्ट करें 1-2-3 दिन, और सूजीस का स्प्रे करें, आइसिंग करें और क्रेप बैंडेज बांधें, और साथ साथ उसको अगर एलिवेट कर सकें तो अच्छा रहेगा। तो आप काफ़ी रिकवरी तक पहुंच चुकी हैं, मेरे हिसाब से 85-90% तक पहुंच चुकी है। लेकिन जब तक हम पार नहीं करते तो चप्पू चलाते रहते हैं, नहीं तो नदी के साथ बहते जाते हैं, याद रखिएगा। हाँ जी। तो जीवन के अंदर एक पार से दूसरी पार जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मेहनत करेंगे। चप्पू चलाना जो बचा है उसके लिए साइकिलिंग करेंगे, और उसके बाद अपनी लाइफ में ही नहीं बल्कि सबकी लाइफ में आशा की किरण बन के आएंगे आप। हाँ जी। याद रखिएगा इसको। हाँ जी। और ख्याल रखें अपना, और पूरे रोहिणी एरिया को हमारा प्यार भरा नमस्कार। ख्याल थैंक यू रखिए। किरण जी, धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक दोस्तों, इस सीरीज़ में हम ढेर सारी बातें करते हैं। आर्थराइटिस के बारे में जानते हैं, उसके सिम्टम्स, उसके इलाज, उसका ट्रीटमेंट, एवरीथिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपके एपिसोड दोबारा देखें या हमारी सीरीज़ को डाउनलोड करना चाहते हैं, फिर से देखना चाहते हैं, तो हमारी ये पूरी सीरीज़ ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन जाइए, किसी भी सर्च इंजन में टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस, और ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल होगी। वेल डॉक्टर जी, एक और सक्सेस स्टोरी। किसी भी माँ का सपना होता है कि जब उसकी बेटी की शादी हो तो वो सारे काम करें, दौड़ भाग करें, यहाँ वहाँ, ये लेन वो देन, और इनकी कंडीशन ऐसी थी कि शायद वो ये सब ना कर पाती, पर सही समय पे उन्होंने आपसे बात की, आपको सुना, आपके विचार सुने, एंड फिर भी प्रिकॉशनरी वो डांस तो नहीं कर पाई, पर जो भी एक माँ के कर्तव्य होते हैं वो पूरे कर पाई अपनी बेटी के लिए। एब्सोल्युटली। और शायद अंकिता आप तो इंटेलिजेंट हैं, और आप भी शायद ये पैटर्न समझ पा रही हैं, जैसे इन्होंने स्टोरी बताई थी कि इनको चोट लगी थी, पटाखा बजा था, सूजन आई थी, कार्टिलेज कटा था, मेनिस्कल टियर हुआ, यानी कि उसके बाद उन्होंने डॉक्टर्स ने बताया था कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस आएगी, आगे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और क्योंकि ये प्रोग्राम देखती थी, इनको पता था। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं थी, फिर भी ये प्रोग्राम देखती थी, और जैसी प्रॉब्लम आई तो जानती थी कि एग्जैक्टली इसको एड्रेस कैसे करें। बेसिक मुद्दा है अवेयरनेस। एग्जैक्टली। और हमारे जो पेशेंट्स हैं वो सभी सफरर्स नहीं हैं, जानना चाहते हैं, ज्ञान की खोज में हैं, उनके अंदर डिज़ायर है कि हम कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें। तो जैसे ही पूरा प्रोसेस जैसे मैंने डिस्क्राइब किया है, वैसे ही इनकी कहानी बड़ी है। और अब ये अगर साइकिलिंग ऐड कर लेंगे और 15 दिन का, जैसे मैंने इनको स्ट्राइस का जो फॉर्मूला बताया है, शील बी परफेक्ट। और अगर इन्होंने, हमारे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो पेशेंट्स नहीं हैं, ना ही सीनियर सिटीजन्स हैं, ना ही उनको चोट लगी है, पर किसी ना किसी के रिलेटिव्स हैं, किसी की बेटी, किसी के बेटे, और उनके वाया सही इंसान तक अवेयरनेस पहुंचती है। एक और आपके ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे मिलना चाहते थे, आपसे कुछ कहना चाहते थे, सिंस वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ योर बिजी शेड्यूल। हमने कुछ शूट किया है उनके साथ, लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम वीना मलकोटिया है और मैं मायापुरी में रहती हूँ। पिछले 7-8 साल से मेरे को चोट लगी थी घुटने में, तो उसकी वजह से मेरे को जो है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं बहुत परेशान रही, बहुत डॉक्टरों के पास गई, मेरे को कोई भी फ़र्क नहीं हुआ। मुझे ऑपरेशन तक के लिए बोल दिया था डॉक्टर साहब ने कि आपका ऑपरेशन होगा, लेकिन मैं ऑपरेशन कराने से थोड़ा डर गई। उसके बाद मैंने एक दिन टीवी पे प्रोग्राम देखा डॉक्टर गौरव शर्मा जी का, कि जब से मैंने उनका अर्थराइटिस प्लस लेना शुरू किया है तब से मेरे को जो है बिल्कुल चलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मेरी ये दोनों जो है प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ की बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हुई हैं, और मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से जो है मेरा लाइफस्टाइल ठीक हो गया है। वेल डॉक्टर जी, एक और सक्सेस स्टोरी, एक और ऐसे पेशेंट जिन्होंने जितना पॉसिबल हो पाया उनके रीच में आपकी हर एक बात पे ध्यान दिया, एंड टुडे ही इज़ बैक टू नॉर्मल। एब्सोल्युटली। और आप पीछे से खींच के लाते हैं विच इज़ वेरी एक्साइटिंग, बट मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स, हमारे पेशेंट्स,
अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर शूट करें, हम तक भेजें, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू हैव अ लुक एट यू। मैं देखना चाहता हूँ कि आप सच्चाई में, रियल लाइफ में दिखते कैसे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी वीडियो की क्वालिटी कैसी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि साउंड क्वालिटी कैसी है, लेकिन जो भी हो सके आप वीडियो ज़रूर बनाएं और हमारे पास भेजो। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी आपसे इंस्पिरेशन ले सकें, समझ सकें कि आपने कितनी मेहनत करी, तो रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही, और वो मोटिवेट करेगा और लोगों को मेहनत करने के लिए। आप हमेशा से कहते हैं कि साइकिलिंग ही करनी चाहिए, क्वाड्रिसेप्स के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि वज़न जो है जॉइंट से हटे, पर उल्टा लोग यही करते हैं, हल्का सा भी पेन रिलीफ हुआ और वॉक पे निकल गए। एग्जैक्टली, और वहीं उनकी कंडीशन बिगड़ती है और वही फास्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो जैसे कि हम बार बार रिपीट करते हैं कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो वहाँ काफ़ी डिजेनरेशन हो चुकी है और आपको मौका देना चाहिए उसको रिपेयर करने का, रिस्टोर करने का, ताकि वहाँ से लोड हट सके। इसलिए हम कहते हैं कि वॉकिंग अपने सिर्फ नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए ही लिमिटेड रखें, एक्सरसाइज वॉकिंग मत बनाएं, उसको साइकिलिंग ज़रूर बनाएं। यस ऑफ कोर्स। दोस्तों ये बात बहुत आसान है। अगर आपके घुटनों में सूजन है तो प्लीज़ चलना फिरना बंद कीजिए, इट्स नॉट रिकमेंडेड। सुबह की सैर पे जाना अदरवाइज हेल्दी है, लेकिन नी कंडीशन के साथ हेल्दी नहीं है। अगर आपको घुटनों में सूजन है तो आपको फॉर्मूला जो इस्तेमाल करना है वो है स्ट्राइस, SRICE। ये हमारे डॉक्टर जी ने स्पेशली डिज़ाइन किया है, इन्होंने इसको साइंटिफिकली प्रूव किया है कि सूजन इससे कम हो जाती है। चलिए, S फॉर सूजीज़। सूजीज़ अगर आपके पास नहीं है तो उसे ऑर्डर कीजिए, सूजीज़ को अपने घुटने पे स्प्रे कीजिए, रेस्ट कीजिए, फिर जेल पैक जो किसी भी केमिस्ट के यहाँ मिल जाएगा उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कीजिए और उस आइस पैक के साथ अपने घुटने पे 20 मिनट तक उसको रखिए। इसके बाद क्रेप बैंडेज के साथ अपने घुटने पे उसको टाइटली बांध लीजिए सो दैट कंप्रेशन क्रिएट हो और जो फ्लूइड्स हैं वो वापस रन करें। उसके बाद अपने एंकल्स के नीचे पिलोज रखें ताकि वो एलिवेट हो जाए और ये एलिवेशन आपको करीब 1 घंटे तक रखना है। इस पूरे प्रोसेस को 3 से 4 बार दिन में कीजिए। एक बार ये प्रोसेस ख़त्म होता है तो आप अपराइट साइकिल पे चढ़िए, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, जितना पॉसिबल हो साइकिलिंग कीजिए। अगर दर्द होता है टेक अ स्टॉप, गेट बैक टू इट अगेन। और अपराइट साइकिल वो साइकिल होती है जिसमें बैक रेस्ट ना हो, वो ऐसी इलिप्टिकल साइकिल नहीं है। लेट के साइकिलिंग ना करें जो बैक के लिए गलत होता है। और आपके प्लान में एक्सरसाइजेज भी दी जाती हैं जो क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो एक्सरसाइजेज करना मत भूलिए। और दूसरा रिकमेंडेशन है स्टे अवे फ्रॉम GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। डॉक्टर जी का एक और रेवोल्यूशन है, वो चाहते हैं कि GMO फूड्स हमारे देश में, हमारी कंट्री में कभी ना आए। राइट डॉक? एब्सोल्युटली, अगर यूरोप ने ना कहा है तो हम भी ना कहेंगे। और एक छोटी सी चीज़ जो आपने मिस कर दी, मेरा काम है आपको फुलफिल करना। दोस्तों, अगर आपके घुटने में सूजन है और आप स्ट्राइस वाला प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली चलना फिरना बंद है उस समय, जब तक सूजन सेटल नहीं हो जाती। अगर आप टॉयलेट तक जाएंगे तो छड़ी का सहारा लेके जाएं, क्योंकि हम जॉइंट के ऊपर लोड नहीं डालना चाहते, क्योंकि हम जो रिपेयर करेंगे वो आप खरोच के फिर से ख़राब करेंगे। और अगर किचन के अंदर काम कर रहे हैं तो ऊंची चेयर बनवाएंगे और वहाँ पे बैठ के काम करेंगे, यानी कि हमने रेस्ट देना है कंप्लीट जब तक हमारी सूजन वहाँ से क्लियर नहीं हो जाती। वेल डॉक्टर जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपसे बात करना, आपसे आमने सामने बैठ के बात करना। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच अंकिता, थैंक यू।